Audio Jungle. Are you able to see my screen? Yeah, okay, thanks. Yeah. Okay, so let's start. So, so we will be, we understand the theoretical part of function. Okay. Now let's jump on the program. Okay. So let's do simple program now. Okay. Let me know if you can see my screen. Now you have to talk. So, as usual, let's start quickly. Let's include stdio huge. आप में से किसी ने प्रोग्राम किया क्या वो अभी को जो मैंने बोला था प्रिंट हेलो वाला? ये है फंक्शन. ये जो लिखा है ना मैंने इतना, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन. ओके, फंक्शन हैज अ रिटर्न टाइप वाइड, फंक्शन का नाम और उसका ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज योर वन पार्ट, पार्ट वन, पार्ट टू दैट इज नेम, एंड ओपन क्लोज ब्रेस इज पार्ट थ्री. सो तीन पार्ट मैंडेटरी होते हैं टू राइट एनी फंक्शन, एंड ये ओपन क्लोज ब्रेस. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन ब्लॉक. ओके, जो भी आप लिखोगे इसके अंदर, जितना भी लिखोगे, दैट विल बी लोकल टू योर ओन फंक्शन. ओके, सो उस फंक्शन का पार्ट होगा इसमें से जो भी लिखेंगे आप. सो एज आई टोल्ड यू, main is an entry function, so it have two return type, one is void, one is integer. Okay, right now we don't have any argument, so we are keeping it blank. अभी हमको एक सिंपल प्रोग्राम लिखना है. printf, फिर से हम लोग पहले वाले प्रोग्राम पे आ गए, राइट? ओके, तो इसको रन करते हैं क्विकली. क्या हुआ भाई? ओके, स्पेलिंग गलत हो गया. इंक्लूड, इंक्लूड. ओके, कंट्रोल F9. हाँ ठीक है. हेलो, हेलो आ गया अपना, राइट? विच इज ओके. अब हमको फंक्शन लिखना है. So let's write that function same way as we done main, right? अपना जो print है function है, print hello, doesn't return anything, doesn't accept any argument. ये मैंने same to same लिखा. Agree? Agree? अभी इसके अंदर मैं सिर्फ लिखूंगा hello from function. जैसा मेन फंक्शन है वैसे ही ये है, लेकिन अभी जब मैंने इसको प्रिंट हेलो लिखा ना मैंने, तो ये अब हम कितने बार भी यूज कर सकते हैं. आपको ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है बार बार. मैं आपको बताता हूं. हेलो, प्रिंट हेलो फ्रॉम फंक्शन क्यों नहीं आया? प्रिंट हेलो फ्रॉम फंक्शन आया ही नहीं इधर. कुछ तो मिस्टेक किया मैंने, मतलब लेट्स रेक्टिफाई दैट मिस्टेक. कॉल नहीं किया हमने सर आपने मेन से बाहर लिखा है और कॉल नहीं दिया इस फंक्शन को. हाँ, एक मिनट. फंक्शन
एक मिनट, कॉल हाँ एक मिनट, मैं आप जो बोल रहे हैं वो यहां से मैं बताना चाहता हूं आपको। ये फंक्शन यहां तक लिखा मैंने, लेकिन ये स्टेटमेंट लिखा क्या मैंने, कॉलिंग पॉइंट। कौन कॉल कर रहा है इसको? कोई नहीं कॉल कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, तो इसलिए भी कुछ नहीं कर रहा है, राइट। फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कॉल करना बहुत जरूरी, राइट। सो हमारे पास अभी दो ही फंक्शन है। एक है मेन फंक्शन जो कि हम हर प्रोग्राम में मैंडेटरी, सी ने बोला है कि आपको सी का प्रोग्राम लिखना है तो मेन लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो भाग जाओ, राइट। तो मैंने मेन लिखा आराम से, शांति से CLR SCR लिखा, बट उसके अंदर मेरे को प्रिंट हेलो कॉल करना है, राइट। तो लेट मी कॉल इट। अब कैसे कॉल करना है? कुछ करना नहीं है, जैसे प्रिंटफ लिखा है अपन ने, हमने अभी ये मेन फंक्शन में हमने 3 फंक्शन कॉल किए, याद आ रहा है? ये देखना आप ध्यान से, एक है CLR SCR, एक है printf, दूसरा है getch। ये सारे 3 फंक्शन हमने यूज किए। अभी हम हमारा खुद का फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट हेलो। अब देखते हैं क्या होता है। Alt F9 करते हैं, पहला एरर बोल रहा है, क्या हो रहा है? फंक्शन प्रिंट हेलो शुड हैव प्रोटोटाइप। ओके, ये रूल बता रहा है अपने को। आपने नाम में F डाला है। कहां पे? एक मिनट में, अरे यार क्या हो गया, अरे भाई मेरे, हाँ आप क्या बोल रहे थे? प्रिंट एफ हेलो लिखा है। हाँ बराबर बराबर बराबर, यस। Alt F9, फिर भी 2 एरर दिया उसने। अभी तो नाम सही है, प्रिंट हेलो, राइट, सही नाम दिया है। प्रिंट, एक बार एरर पढ़िए, एक बार एरर पढ़ते हैं। फंक्शन प्रिंट हेलो शुड हैव प्रोटोटाइप, टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट हेलो। प्रिंट हेलो सब तो सेम है, हाँ। फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, कुछ रिटर्न नहीं करना है मेरे को। तो अभी क्या हुआ, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई ये प्रिंट हेलो है कौन, राइट। तो इसका एक रूल है, राइट। इसका रूल क्या है, उसको डिफाइन, ये जो हमने किया है इसको बोलते हैं डेफिनेशन। जहां पे वो फंक्शन क्या क्या कर रहा है वो सब हमने लिखा, उसका बॉडी लिखा, राइट। इसको बोलते हैं डेफिनेशन। ये राइट वाला पार्ट, ये जो एरो मार्क कर रहा है ना, ये डेफिनेशन बोलते हैं। यहां पे कॉल हो गया, तीसरा सेकंड पॉइंट, राइट। लेकिन ऊपर वाला जो पॉइंट है, डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर, ये वाला पार्ट हमने नहीं किया, इसके लिए वो हमको मना कर रहा है। सो वी हैव टू डिक्लेयर अ फंक्शन बिफोर इट इज यूज। यू अंडरस्टैंड वैल्यू और इंपोर्टेंस ऑफ डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन मतलब कुछ ज्यादा नहीं रहता है, इट्स वेरी इजी। ये उसका सिंटैक्स है, राइट। सो रिटर्न टाइप लिखना है, अगर रिटर्न कर रहा है फंक्शन का नाम लिखो, पैरेंथेसिस लिखो, आर्गुमेंट लिख रहा है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, खत्म, क्लोजिंग ब्रेस दे दो, सेमीकोलन दो। ये हो गया डिक्लेरेशन, ओके। तो हमने डिक्लेरेशन या सिग्नेचर वाला पार्ट, ये देखो यहां पे मैंने लिखा है, ये डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप और सिग्नेचर, इट्स वन एंड द सेम नेम विच नीड्स टू बी डन बिफोर डिफाइनिंग अ फंक्शन। आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूं? बिफोर डिफाइनिंग फंक्शन हैज टू बी डिक्लेयर, राइट। सो लेट मी डिक्लेयर एंड इट शुड बी बिफोर मेन, ओके। वाइड प्रिंट, नाम जैसा कि वैसा ही होना चाहिए, क्लोजिंग ब्रेस लिखा, सेमीकोलन दिया, हो गया। ये हो गया तुम्हारा डिक्लेरेशन।
अभी ये मेन प्रोग्राम या अपना प्रोग्राम अभी समझ जाएगा कि हाँ अरे इसको ये करना है। प्रिंट हेलो नाम का कोई फंक्शन है जो आगे आएगा मेरे प्रोग्राम में, उसको मेरे को वो एग्जीक्यूट करना है। सो दिस इज नथिंग बट डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप और फंक्शन सिग्नेचर। आपको जो बोलना है वो बोलिए आप, ठीक है। यहां पे हो गया, ये हो गया कॉलिंग ऑफ फंक्शन। कहां से कॉल हो रहा है, कौन से फंक्शन कॉल कर रहा है इसको, सॉरी ये नहीं, नीचे वाला है ना। अपने फंक्शन को कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, राइट। सो मेन विल बिकम योर पेरेंट फंक्शन, जहां से वो कॉल हो रहा है, पेरेंट फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन। ओके, ऐसे होता है। फ्रॉम वेयर इट इज कॉल्ड, फ्रॉम इट इज कॉल्ड ऑन द लाइन नंबर 9 इन मेन। समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉलिंग पॉइंट, ठीक है। ये हो गया उसका, ये नीचे वाला हो गया डेफिनेशन। समझ में आया? ये आपको सी के लिए लिमिटेड नहीं है, ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, पुराने से पुरानी, नए से नई, राइट। आप एंगुलर, गो लैंग्वेज लो या रिएक्ट नेटिव लो, जो लेना है वो लो, जावास्क्रिप्ट लो, राइट। सारे में फंक्शंस होते हैं, राइट। फंक्शन का टेक्निक यही होता है। सी प्लस प्लस करो, जावा करो, पीएचपी करो, राइट, पाइथन करो, यू डू एनीथिंग, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द फंक्शन रिमेन सेम। जो डिक्लेरेशन बोला मैंने, प्रोटोटाइप बोला, फंक्शन सिग्नेचर बोला, वो सब जगह रहेगी। पेरेंट फंक्शन सब जगह मिलेगा, कॉलिंग पॉइंट, कॉल्ड पॉइंट सब जगह रहेगा, राइट। कॉलिंग स्टेटमेंट, यहां से स्टेटमेंट कॉल होगा, फंक्शन डेफिनेशन, ऑल थिंग्स आर परमानेंट इन इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आया? ओके, ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू कंपाइल। ओ वी आर गुड टू गो नाउ, लेट्स सी। अभी आया देखो, ठीक है। अभी ये काम कैसा कर रहा है, एक बार F8 भी कर लेते हैं हम लोग, राइट। अभी ये जंप करेगा, अच्छा ये क्या होगा, डायरेक्टली आया, ओके। ब्रेक पॉइंट मेरे को यहाँ पे ब्रेक पॉइंट देना है, F9। अरे सॉरी, क्या हुआ? ओके, हाँ कंट्रोल F8 है, ठीक है। अभी आप देखिए क्या होता है, F8 क्या हुआ, ये जंप किया उसने। अभी पहली बार वो मेन के बाहर आया अभी तक अपने 1 महीने के प्रोग्राम में, राइट। अभी तक मेन के अंदर ही घुस रहा था, अभी उसको अपने बाहर लाया, हमारे खुद के फंक्शन में लाया, राइट। समझ में आ रहा है कि आपको? अभी यहां पे जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे, ये सारे के सारे जब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो वापस गेट सीएच की तरफ नहीं जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। सो लेट्स डू दैट अगेन, F8 अभी हो गया, समझ में आया? कंट्रोल F8 इज पुटिंग अ ब्रेक पॉइंट, ओके।
सो दिस इज द वे। और अल्ट आर यहां पे टॉगल ब्रेक पॉइंट, अगेन वापस कंट्रोल F8 करेंगे उस लाइन पे जाके तो वो निकल जाएगा। कंट्रोल F8, सॉरी क्या हो रहा है, अरे ये तो रन हो गया। ओके तो मेरा कंट्रोल इफेक्ट नहीं चल रहा है, कंट्रोल इफेक्ट ओके ओके क्या हुआ यहाँ पे है डिबग डी सॉरी डी टॉगल ब्रेक पॉइंट, यहां से हो रहा है वहां से नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। So you understand how it jumps, right? Now I want you to do a program, okay? Okay. Before writing a program, let me finish one more concept which I want to explain you guys. Okay. So here you can see we have done one function which is print hello, right? No argument and without return type, okay? Cube of a variable, one argument without return type, right? जब return type कुछ नहीं होगा तो क्या होगा return type? हेलो, मैंने बताया ये, अगर आपने ध्यान दिया है तो। 0 No problem, Amin. So, yeah, Dipali, your voice is not coming to me. You are not audible. You can unmute and then talk. it's 0 sir. हाँ, just a minute. My speaker. Oh, my speaker is little low. Yeah, now you can talk. Sorry. Sir, Yeah, okay. So third one, cube function is having one argument which is of type int and returning int. Last function call can be read like this: cint is a function having 3 argument of integer type and returns float. Okay, so what I want, you accept a number, okay, you accept a number from user and modify your print hello function such that it will print that number along with hello and the number. Okay, can you do that? Very simple. The sample program is in front of you now. Okay, मैंने बहुत सिंपल प्रोग्राम आपको बोला है करने के लिए, just because this is first program, I don't want to go in the complicacy, but ये आप कीजिए। आपके यहाँ पे accept a number from user, okay, before calling print hello function in main function, and pass that number to print hello and print that number from print hello function. जैसे hello from function है ना, उसके आगे वो नंबर आना चाहिए जो भी यूजर ने दिया है। जैसे समझो यूजर ने दिया 2, तो यहां पे ऐसे करके 2 आना चाहिए और ये प्रिंट होना चाहिए हेलो फ्रॉम फंक्शन -2, या आपने 4 दिया तो यहां पे 4 आना चाहिए, यहां पे परसेंटेज डालना पड़ेगा आपको, राइट? तो वो डालो आप। ट्राई मॉडिफाइंग दिस प्रोग्राम क्विकली।
Get ch is used in main function. So just do this. I'll be back. Lecture? Go lecture. Those who finish, please raise your hand. Nobody has done? Okay. No problem. We will start. Manish, you done? Good. Anybody else other than Manish? Okay. What I said you to accept a number. Okay. To accept a number,
what we have to do? We have to create a variable first, right? So I created integer type of variable having name a. ये किसने नहीं, ये स्टेप किसको नहीं आया? How many of you don't perform this action? वेरिएबल एक्सेप्ट करने को नहीं आया, ऐसे कोई है क्या? यू हैव टू डिवाइड योर टास्क, राइट? भले मैंने छोटा प्रोग्राम बोला है, उसमें एक दो लाइन ही ऐड हो गए, राइट? बट दोज आर वेरी मीनिंगफुल, ओके? बट उसमें से समझो दो में से आपने एक ही लाइन लिखा, चलेगा मेरे को, बट यू हैव टू राइट दैट सिंगल लाइन. कुछ भी नहीं लिखा, ऐसे कौन कौन है? जस्ट वॉज अटेंडिंग दिस लेक्चर फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस. I know nobody is going to say yes. Okay. So let's proceed. तो ये अभी मैंने क्या किया, हमको क्या करना है, हमको प्रिंट हेलो फंक्शन में एक वेरिएबल भेजना है, बट वो वेरिएबल कौन सा है वो हमने यहां पे डिक्लेयर किया, राइट? उसको एक्सेप्ट किया यूजर को. अब ये वेरिएबल हमको यहां पे भेजना है एज एन आर्गुमेंट. ये मेरा फंक्शन आपने देखा, यहां पे मैंने लिखा है, इसके रूल्स में सिंटैक्स में भी हमने देखा है. क्या है इसका? टाइप स्पेस arg1, राइट? टाइप स्पेस r2, arg1 r2 कैन बी एनी ऑफ योर नेम, राइट? no1 no2 लाइक दैट, ओके? सो यहां पे हम लोग वापस आते हैं. we need to change the definition और डिक्लेरेशन. लेट्स अभी अपना नंबर एक्सेप्ट करने का काम तो हो गया, राइट? ये प्रोग्राम चलेगा, लेकिन प्रिंट होगा क्या? अल्ट F9 करता हूं, कंट्रोल F9 किया, हेलो टू, हेलो फ्रॉम फंक्शन टू. अभी जहां पे भी मैं नंबर एक्सेप्ट करता हूं वहां पे मेरे को पहले लिखना है please enter a number so that user should not wait dumb way, right? उसको समझ में आना चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ पे नंबर डालना है, डालो, राइट? उसको ब्लैंक से देंगे तो वो भी खड़ा रहेगा ब्लैंक की तरफ, ऐसा नहीं करना है. तो अभी मैं क्या किया, उसको दे दिया, भाई नंबर एंटर कर. नंबर एंटर किया, नंबर तो आया ही नहीं इधर, मेरे को इसके आगे नंबर चाहिए वो. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट हेलो में वो नंबर, ये जो ए का वैल्यू है ये मेरे को पास करना पड़ेगा, राइट? नाउ दिस पास इज अ कीवर्ड हियर. पास अ वेरिएबल का वैल्यू टू अ फंक्शन, देन यू कैन यूज दैट वैल्यू इन दैट फंक्शन, ओके? तो अभी वेरिएबल का टाइप कौन सा है अपना? पास करने के लिए उसका आर्गुमेंट बनाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन बनाना पड़ेगा, राइट? देखो डिक्लेरेशन में क्या है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम. यहां पे क्या करना है, अपने को पास करना है. तो पास करने के लिए हमको उसका टाइप पता होना चाहिए. कौन सा वेरिएबल का, कौन सा टाइप का वेरिएबल हमको सेंड करना है, पास करना है? इंटीजर. इंटीजर. परफेक्ट. लेट्स डू स्टेप बाय स्टेप, ओके? डोंट बी हरी. एक बार आपको समझ में आएगा, इट विल बी लॉन्ग लाइफ, नॉट फॉर वन डे और नॉट फॉर टुडे सेशन. तो हमको यहां पे उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई इंटीजर का टाइप मैं भेजने वाला हूं. वेरिएबल आप नाम कुछ भी दे दो, ओके? इट इज जस्ट फॉर प्लेस होल्डर, ओके? अभी वो अगर मैंने लिखा है तो मेरा सेकंड स्टेप है, इसका डेफिनेशन में भी करेक्ट करो. ये डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन हो गया, करेक्शन. फिर डेफिनेशन में आ जाओ, एक्स किया, राइट? राइट? अब ये एक्स को मेरे को प्रिंट करना था. कैन आई प्रिंट नाउ?
सर ए होता है यहाँ पे. बोलता हूं. दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन. हु आस्क्ड दिस? सर इट्स शामली. Yeah, Shamli, very nice question. Our next concept is based on that question only. So let me do that. So यहाँ पे क्या हुआ? I declared a variable. Where I declared a variable a? In which function? Rather to be specific, मैंने कौन से फंक्शन में वेरिएबल a डिक्लेयर किया है? मेन फंक्शन में. So variable a belongs to main. Okay. Print hello में मैंने डिक्लेयर किया है कि हेलो a? नो. नो. मैंने प्रिंट हेलो में क्या डिक्लेयर किया है? Did I declare any variable in print hello function? X is a parameter which I declared, right, as an integer. तो print hello के जो फंक्शन है, okay, we will do what we will do. Let's use that a from the upper side. Okay, इसको बाद में से करते हैं. पहला straight flow करते हैं so that program should run and you can understand the power of function, right? How to use the function. So यहां पे मैंने क्या किया? अभी मेरे को a को प्रिंट करना है, इसके लिए मैं यहां से a भेज रहा हूं. दिस इज हाउ द a भेजते हैं हम लोग, राइट? पैरामीटर भेज रहा हूं मैं इसको. तो ये पैरामीटर मैप होगा, a विल मैप टू x. ओके, और x में इनिशियलाइज होगा, जो भी वैल्यू a में डाला है वो प्रिंट हेलो फंक्शन तक पहुंच गई. नाउ इट कैन यूज इट. ओके, लेट्स ट्राई. Let's run it now quickly. Good. 23. आ गया 23. Let's rerun again. 33. So it's working fine, right? अभी let's do the way Sejal was having, in her mind. मैं यहां पे A करता हूं. Okay? So Alt F9. एक एरर, एक वार्निंग. ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी. लेट्स टेक दैट. क्या बोल रहा है वो? अनडिफाइंड सिंबल ए. कहां पे? एक एरर है और एक वार्निंग है. एरर क्या बोल रहा है? वार्निंग रहेगा तो प्रोग्राम चलता है, एरर रहेगा तो प्रोग्राम विल नॉट प्रोसीड एट ऑल. यू हैव टू रिजॉल्व इट देयर एंड देयर ओनली. सो ए इज नॉट डिक्लेयर्ड, बट इट इज डिक्लेयर्ड इन मेन ना. बार बार क्यों करना है? What I said, a is declared in main, so it belongs to main. It is local to main. Okay, it is not available to print hello. So print hello में print hello का जो फंक्शन है, print hello जो फंक्शन है उसके अंदर का जो x वेरिएबल है, it is only visible within print hello. It won't be visible outside of print hello. Okay, let's do that also. Printf %d. यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? a belongs to main, x belongs to print hello. तो a print hello फंक्शन में एक्सेसिव नहीं होगा. सेम वे x जो लोकल फंक्शन है प्रिंट हेलो का, वो मेन में एक्सेसिबल नहीं होगा. आई एम डूइंग दैट ओनली. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? यहां पे x को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे. x तो डिक्लेयर किया अपने प्रिंट हेलो में, बट अभी क्या होता है देखो. क्या हुआ? एरर कितने हैं? हाउ मेनी एरर्स? 2 errors. Earlier, how many it was? Earlier, before writing the statement? 1. 1, right? So error is same. Undefined symbol X, undefined symbol A. ये क्या हो रहा है? X undefined कहां पे है?
मेन फंक्शन में मैंने कहीं एक्स डिक्लेयर किया है क्या? मैं मेन फंक्शन की बात कर रहा हूं, लेट्स फोकस। मेन फंक्शन में मैंने कहीं भी एक्स डिक्लेयर किया है क्या? मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, राइट? ये एक वेरिएबल है, बाकी सारे फंक्शन कॉल है, सो एक ही वेरिएबल है मेन में। तो मेन फंक्शन में एक्स मैंने डिक्लेयर किया है क्या? सर नो, राइट? सेम वे यहां पे जब मैं प्रिंट हेलो फंक्शन में आता हूं, यहां पे मैंने एक आर्गुमेंट लिया है, ये आर्गुमेंट यहां पे मैंने एक्स के नाम से लिया है। अब ये वेरिएबल यहां, ये टोटल फंक्शन में यहां से लेके यहां तक, एंड तक, क्लोजिंग ब्रेस तक, कहीं पे भी मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया क्या? नहीं. नहीं, राइट? सो मेन का वेरिएबल मेन की प्रॉपर्टी है, प्रिंट हेलो का वेरिएबल्स प्रिंट हेलो का प्रॉपर्टी है। फंक्शन हैव देयर ओन लोकल वेरिएबल्स, ओके? दोज विल नॉट बी विजिबल इन देयर पेरेंट फंक्शन और एनी ऑफ देयर चाइल्ड फंक्शन। ये समझ में आया रूल? अपना नेक्स्ट टॉपिक वही था। सी हियर, फंक्शन कैन हैव लोकल वेरिएबल्स, कैन हैव सेम नेम। अभी देखते हैं, ओके? ये मतलब क्या है ये स्टेटमेंट का? सॉरी, फंक्शन कैन हैव लोकल वेरिएबल, कैन हैव सेम नेम। अभी मैं क्या करता हूं, इसका नेम में चेंज करता हूं। अभी क्या होगा? अभी क्या होगा देखते हैं, अभी क्या होगा। अल्ट F9, वार्निंग चली गई, एक एरर बचा है जो कि एक्स के लिए। एक्स तो कहीं भी अभी डिक्लेयर नहीं है, तो इसको अपन क्या करेंगे, अभी के लिए कमेंट करते हैं। लेट्स पुट ए कमेंट, ओके? अभी अल्ट F9, राइट, ये रन हो गया अपना। अब सॉरी, कंपाइल हो गया, रन भी करते हैं। ये आ गया 22, राइट? सो यहां पे क्या हुआ, ये ए मैंने पहले बोला था आपको, ये ए मेन की प्रॉपर्टी है, तो ये ए किसकी प्रॉपर्टी है? ये ए कौन सा है? इसका मालिक कौन है? हु इज द ओनर ऑफ दिस ए? इज इट मेन? मैन इसके कितने ओनर है ये ए के? सर 1 प्रिंट हेलो यस, 2 है, 1 है। अच्छा, लेट्स वोट, राइट? कितने लोगों को लगता है 2 है? जस्ट रेज योर हैंड क्विकली। ओके, कितने लोगों को लगता है कि इसका ओनर एक ही है? तो जिन्होंने पहले हाथ रेज किया था उनका अभी डाउन होना चाहिए। या ओके, गुड। सो यू अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रॉब्लम, दोज हु फील्स इसके ओनर 2 है, यू नीड टू क्लैरिफाई योर ओन कंसेप्ट, रेक्टिफाई योर कंसेप्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इसका ओनर एक ही है। सो फंक्शन हैज ऑल वेरिएबल्स लोकल टू देम। यहां पे मैंने जैसा आपको बोला कि ए का पेरेंट्स कितने हैं? ए के पेरेंट्स मेनी, एक ही पेरेंट। सेम वे ये जो कॉपी है, ये जो ए वेरिएबल बना, ये मेन वाला वेरिएबल नहीं है, ये प्रिंट हेलो का वेरिएबल है। वो इसका पेरेंट सिर्फ प्रिंट हेलो ही है, दैट्स वाई हमारा एरर चला गया और वो रन भी हुआ। समझ में आया क्या? लेट मी रीराइट दिस अगेन, एक्स हाँ, अभी देखिए, अगर उसके 2 पेरेंट होते तो ये ए
एरर नहीं देगा, राइट? देना नहीं चाहिए उसने एरर, बट वो वैसा करता नहीं है। उसको पता है कि भाई ऊपर वाला का ए का मालिक कौन है और ये ए का मालिक कौन है। ये ए किसी कोई भी मालिक नहीं है ए का, इट इज अनडिफाइंड। समझ में आया? दिस ए डजंट बिलोंग टू प्रिंट हेलो राइट नाउ, सो इट मीन्स इट्स नॉट अवेलेबल टू दिस फंक्शन। तो ये मैं जब x करूंगा तो x इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंट हेलो, इसके लिए ये चलेगा। a इवन दो आई एम पासिंग हियर, ये यहां से पास हो रहा है, इसका वैल्यू x में आ रहा है। अभी अपन देखते हो, दिस इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू, पासिंग एन आर्गुमेंट, पासिंग अ वेरिएबल बाय वैल्यू। यहां पे उसका वैल्यू आता है, ए का वैल्यू जो भी रहेगा, जो भी एक्सेप्ट किया अपने यूजर से, वो एक्स में कॉपी होता है, वहां पे स्टोर होता है, एंड दैट विल बी प्रोसेस्ड बाय प्रिंट हेलो फंक्शन। लेट्स डू इट। एफेट कर रहा हूं मैं, वॉच कर रहा हूं, विंडो वॉच, यहां पे ए का वेरिएबल डालते हैं। हाँ, दिस इज वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकली। एक्स डालता हूं मैं, ओके। अभी आप देख लेना, हम जो डिस्कस कर रहे थे ना, ओके, हम जो डिस्कस कर रहे थे, लेट्स डू इट प्रैक्टिकली, ओके। सो एफेट किया मैंने, ए का वैल्यू क्या है, समथिंग गार्बेज है अभी, क्योंकि ए में वैल्यू डाला नहीं ना आपने अभी तक, अभी डालते हैं। यहां पे 22 डाला, ए में कितना वैल्यू है, 22. 22. And what is the value, what is this x? Is x visible to main function right now? X is undefined symbol when you see from the main eye. main का जो visibility है उसके अंदर x है ही नहीं, that's why it says it's not defined for me. Let's proceed. एक मिनट, कंट्रोल एफेट, कंट्रोल एफ, अरे यार एक मिनट, अल्ट डी, कंट्रोल एफेट, ठीक है भाई, इधर आ जा। हाँ। अरे ये बाहर आ गए क्या, एफेट, ओके बाहर आ गए। हाँ, यहां पे मैंने एक्सेप्ट किया, यहां तक थे हम लोग, ए में 22 आ गया। अभी क्या हुआ, ये देखिए, पहले मेन में जब था मैं, तब एक्स अनडिफाइंड था, अब प्रिंट हेलो में आया तो कौन अनडिफाइंड हुआ, A. ए का 22 वैल्यू किधर है, इट इज इन द मेन, इट इज नॉट इन प्रिंट हेलो। प्रिंट हेलो में ए का वैल्यू एक्स को असाइन हुआ, सो दिस इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू। समझ में आ रहा है, ए का वैल्यू, एक्स का मेमोरी लोकेशन अलग है, ए का मेमोरी लोकेशन अलग है, दो सेपरेट वेरिएबल है। बट जो कंटेंट है, क्योंकि हमने प्रिंट हेलो फंक्शन कॉल किया मेन से, उसमें ए का वैल्यू डाला, इसके लिए जो एक्स का मेमोरी लोकेशन था वहां पे 22 पहुंच गया, एंड इट इज अवेलेबल इन प्रिंट हेलो फंक्शन। बट ए मिल रहा है क्या, ए वेरिएबल मिल रहा है क्या प्रिंट हेलो फंक्शन को, इवन दो प्रिंट हेलो का पेरेंट फंक्शन है मेन फंक्शन, राइट? इट्स नॉट अविजिबल। सो ऑल वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन आर लोकल टू देयर ओन स्कोप। दिस इज अ स्टेटमेंट एंड कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर। सो मैं वापस अभी एफेक्ट कर रहा हूं। अभी यहां पे देखिए,